नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यात्री सेवा समिति भारत सरकार के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी गिरिडीह जाने के क्रम में पहुंचे मधुपुर। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रेल व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मधुपुर गिरिडीह एक समारोह में जाने के क्रम में सदस्य यात्री सेवा समिति रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भारत सरकार के गुरविंदर सिंह सेठी ने शनिवार को न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रीमियम लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया रेल यात्री सेवा समिति रेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार ने उल्लेखनीय विकास कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में जितना विकास कार्य हुआ है वह गत 50 वर्षों में नहीं हुआ। विश्व विख्यात देवघर श्रावणी मेले के लिए भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आगामी 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं। देवघर बाबा नगरी के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। देश विदेश के श्रद्धालु अब आसानी से बाबा नगरी पहुंच सकेंगे। देवघर, मधुपुर सहित गिरिडीह में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखनीय विकास कार्य किया जा रहा है। श्रावणी मेले को लेकर रेल मंत्रालय द्वारा बाबा नगरी के लिए स्पेशल 8 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जसीडीह और बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त रेलवे टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए विशेष रूप से रेल प्रशासन तैयारी में जोर शोर से जुटी है। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। देखिए, 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र की जनता देवघर के साथ साथ काफ़ी सारे गिरिडीह जिला मधुपुर जितने भी इस एरिया के क्षेत्र की जनता की डिमांड थी, एक एयरपोर्ट का उद्घाटन होना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। तो इस निमित्त इस सावन के मेले को जो विश्व विख्यात मेला है उस मेले को निमित्त देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को एक भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जो बन के तैयार है। ये सारा श्रेय केंद्र में हमारी जो सरकार है मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ही विकास की बात कर रही है। और आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में जितना विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है शायद ही पिछले 50 सालों में हुआ था। 50 साल कई सरकारें रहीं, लेकिन देवघर पर, चाहे मधुपुर पर, चाहे गिरिडीह पर, इस एरिए पर उनका ध्यान कम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस एरिए को भी, क्योंकि देवघर एक बाबा नगरी है और इसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेके आते हैं, खासकर सावन में। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट के निर्माण में उन्होंने काफ़ी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ मंत्रालय को, और उस मंत्रालय ने एयरपोर्ट का निर्माण करके रख दिया है और प्रधानमंत्री जी उसका 12 तारीख को उद्घाटन कराएंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि रेलवे का, तो मैं आपको बताता हूँ रेल मंत्रालय भी पिछले समय से काफ़ी तत्पर है और बहुत सारी योजनाएं रेल मंत्रालय लगा। बीच का कालखंड कोविड का कालखंड था, जो विश्व महामारी थी, रेलवे भी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन अब पुनः रेलवे हर चीज़ को धीरे धीरे करके रीस्टोर कर रहा है। तो सावन का जो मेला है, सावन के लिए रेलवे ने भी बहुत ज़्यादा तैयारी की है रेलवे ने, और इसके लिए रेलवे कम से कम 8 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है रेलवे, जो गिरिडीह से लेके देवघर से रक्सौल, बिहार, दरभंगा इत्यादि जगहों में 8 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। और आपको मैं बताता हूँ कि 18 टिकट काउंटर बुकिंग के लिए जसीडीह में खोले जाएंगे। 18 टिकट काउंटर, बैजनाथ धाम में 4 से 5 काउंटर खोले जाएंगे, देवघर में 2 काउंटर खोले जाएंगे, बासुकीनाथ में 2 काउंटर खोले जाएंगे, ताकि यात्रियों को इसमें किसी तरह की टिकट लेने में, किसी तरह की इसमें एक और विषय रेलवे ने लिया है कि करीब वहाँ यात्रियों के लिए सस्ता भोजन का स्टॉल, जसीडीह में न्यू बिल्डिंग में सस्ता भोजन का स्टॉल खोला जाएगा। ये रेल मंत्रालय आसनसोल डिवीजन करेगा, हमारा रेल मंत्रालय करेगा। उसके लिए हमारे पिछले 13 तारीख से लेकर 1 महीना तक एक हमारा ACM साहब तिवारी जी नोडल अफसर है, उनको डिप्यूट कर दिया गया है 1 महीना इन मेले के सारी चीज़ों को ACM साहब हमारे तिवारी जी बैठकर उसको मॉनिटरिंग करेंगे
और हर चीज़ को कहीं भी अगर कमी होगी तो तत्काल उसको दूर करेंगे। इसके लिए स्पेशल आसनसोल डिवीजन रेल मंत्रालय ने एक नोडल अफसर एसीएम हमारे तिवारी जी को डिप्यूट किया गया है, ताकि सभी चीज़ों की दिक्कत ना हो। साथ साथ क्या है कि स्टेशन के बाहर पंडाल भी लगेगा, जहाँ यात्रियों को कुछ जानकारी लेनी हो या और किसी कांवड़ यात्रियों के लिए स्वागत के लिए पंडाल लगाया जाएगा रेल मंत्रालय के द्वारा। यात्री आएंगे, वहाँ बैठने की सुविधा उनको दी जाए, ये सब ऐसा होगा। इससे पहले भी हमारे जो आसनसोल डिवीजन है उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर डीसीएम वगैरह एक दो बारी यहाँ से पूरा इंस्पेक्शन करके सारी पिछले मार्च में यात्री सेवा समिति भी आई थी। यात्री सेवा समिति हमारी टीम आई थी, उन्होंने भी इस एरिया का पूरा निरीक्षण किया था, देवघर में, बासुकीनाथ, मधुपुर में, और सारी एक रिपोर्ट बनाकर DRM साथ मीटिंग की थी हम लोगों ने। फिर रेलवे बोर्ड में भी कुछ बातों को रखी थी। तो हमारा फोकस शुरू से इस पावन नगरी में है, क्योंकि ये एक पुण्य की धरती है। इस धरती का हम सत नमन करते हैं, क्योंकि देश विदेशों से इस धरती के लोग आते हैं, यहाँ की माटी को अपने माथे में लगाते हैं, यहाँ के पानी कावड़ को लेके जाते हैं। तो ये पूजनीय धरती है, इसलिए हमारी टीम ने भी मार्च में किया। और इसके बाद हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पिछले समय आके सीनियर डीसीएम वगैरह ने इंस्पेक्शन किया, ताकि जो भी कमी रहे उस कमी को हम लोग दूर कर सकें और अच्छी सुविधा हम यात्रियों को, अच्छी सेवा कर सकें यात्रियों के लिए। ये हमारा पूरा धैर्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार भी देवघर में जो मेला लग रहा है उस मेले के लिए काफ़ी गंभीर है, और अगल बगल के सभी स्टेशनों को अच्छी तरीके से और हम सेवा दें यात्रियों के लिए। हमारे पूरे अधिकारी मिलकर एक समन्वय बना के, तीर्थ यात्रियों के साथ समन्वय बना के अच्छी सेवा देंगे, और रेल मंत्रालय भी इसका बड़ा योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश रेल मंत्रालय को हुआ है, हम सब उनके छोटे से सिपाही हैं प्रधानमंत्री जी के, और हम उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि यात्रियों को किसी तरह की भी असुविधा न हो और पूर्ण सुविधा, पूर्ण सेवा प्रदान की जाए। मैं रेल मंत्रालय की ओर से भी आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय रेल मंत्रालय, हमारा आसनसोल डिवीजन इस कार्य में पूरा आप लोगों के साथ, सभी यात्रियों के साथ सहयोग करेगा, सहयोगी बन के काम करेगा, ताकि रेल मंत्रालय का जो लक्ष्य है यात्रियों को बेहतर सेवा देना, वो सेवा देने में हम अपना पूरा योगदान देंगे।